हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 29 जुलाई, दिन बुधवार, और बुधवार और रविवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के जिले, व्यक्ति या स्थान विशेष से संबंधित वीडियो। तो इसी क्रम में आज का वीडियो है हिमनगरी मुनस्यारी के बारे में। इस वीडियो में हमने मुनस्यारी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जोहार घाटी के मुख पर बसा और जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ जिले की एक तहसील और विकासखंड भी है। मिलम हिमनद से निकलने वाली गोरी गंगा मुनस्यारी से होकर प्रवाहित होती है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। यह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले का सीमांत क्षेत्र है, जो एक तरफ तिब्बत सीमा और दूसरी तरफ नेपाल से लगा हुआ है। मुनस्यारी के सामने विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचाचूली पर्वत है, जिसे पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाईं तरफ नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, दाहिनी तरफ डाणाधार, जो कि एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है, और पीछे की ओर है खलिया टॉप। बात करें उत्तराखंड के मानचित्र में इसकी स्थिति की, तो उत्तराखंड के सबसे पूर्वी जिले पिथौरागढ़ के लगभग केंद्र में है मुनस्यारी। इसे हम पिथौरागढ़ जिले में देखें तो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 128 किलोमीटर उत्तर की ओर मुनस्यारी है। यहाँ जाने के लिए चमोली, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों से होते हुए आसानी से पहुँचा जा सकता है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिकसेन है। यह क्षेत्र तिब्बत के प्राचीन सॉल्ट रूट पर बसा हुआ है। यहाँ के प्रमुख निवासी शौका या भोटिया लोग हैं। 1962 तक यह भारत चीन का व्यापार का एक पड़ाव था। भारतीय व्यापारी जौहार घाटी के दर्रों से तिब्बत की ज्ञानिमा मंडी पहुंचते थे। लगभग पूरे हिमालयी क्षेत्र में नमक यानी रॉक सॉल्ट की आपूर्ति यहीं से होती थी, लेकिन 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया और सीमा सील होने के बाद इन लोगों को दूसरे क्षेत्रों में बसना पड़ा। अब बात करते हैं मुनस्यारी के प्रमुख स्थलों की। मुनस्यारी शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 9600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है कालामुनी टॉप। यह क्षेत्र बांज और भोजपत्र के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ काली माँ को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, होकरा देवी मंदिर। श्रद्धालु मंदिर परिसर में घंटी बांधकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अलावा कालामुनी टॉप से पंचाचूली श्रृंखला के विहंगम दृश्य इसकी विशेषता में 4 चांद लगाते हैं। मुनस्यारी से 7 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित खलिया टॉप उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो खूबसूरत वादियों के अलावा ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा खलिया टॉप को वर्ष 2016 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इसकी अधिकतम ऊंचाई 13,000 फीट है। यहाँ पर स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, डाउनहिल माउंटेन ट्रेल बाइकिंग आदि साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। मुख्य शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है बिरथी जलप्रपात। यह खलिया टॉप से 126 मीटर नीचे गिरता है और अपने अद्भुत दृश्यों, शांत वातावरण और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। यह है मुनस्यारी का थामरी कुंड, जो एक बारहमासी झील है और कुमाऊं घाटी की सबसे ताजे पानी की झील मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक प्राचीन झील है माहेश्वरी कुंड। कहा जाता है कि एक बार जब ग्रामीणों ने इस झील को सुखा दिया तो यक्ष के प्रकोप से पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गया।
तब ग्रामीणों द्वारा यक्ष से माफी मांगी गई और माफी मांगने की यह परंपरा आज भी चली आ रही है। मुनस्यारी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मदकोट अपने गर्म पानी के प्राकृतिक कुंड के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस कुंड का जल त्वचा रोग, गठिया और बदन दर्द आदि के उपचार में लाभदायक है। इसे मैडकोट भी कहा जाता है। बेटुली धार मुनस्यारी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत क्षेत्र है जो अपने प्राकृतिक मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। 5 पर्वत शिखरों से मिलकर बना पंचाचूली पर्वत शिखर प्राकृतिक, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पांडवों ने हिमालय से स्वर्गारोहण करते समय अपना अंतिम भोजन यहीं किया था। इसकी चोटियों की ऊंचाई 6334 मीटर से 6904 मीटर है। मुनस्यारी ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, जिसे मुनस्यारी संग्रहालय भी कहा जाता है, मुनस्यारी के ही नैनसेन गांव के निवासी सुरेंद्र सिंह पांगती द्वारा अपने प्रयासों से अपने घर में यह संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ भोटिया जनजाति के लोगों से संबंधित पारंपरिक लकड़ी के बर्तन, श्रृंगार का सामान, मट पेन, हुक्का आदि संरक्षित किए गए हैं। मुनस्यारी के ऊंचे पहाड़ों पर हरे भरे घास के मैदान यानी बुग्यालों में मुनस्यारी के सबसे नज़दीक और सबसे प्रसिद्ध बुग्याल है खलिया टॉप। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य बुग्याल हैं काला मुनी, रातापानी, रुई, गैरधार और बनिक बुग्याल। इन बुग्यालों में उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी मोनाल भी दिख जाते हैं। मुनस्यारी हिमालय की तलहटी में बसा है और यहाँ अनेक छोटे बड़े ग्लेशियर हैं, जिनमें रालम, नामिक, पोंटिंग, मिलम, काली, हीरामणि, पिनोरा आदि ग्लेशियर प्रमुख हैं। इनमें से नामिक ग्लेशियर नाचनी गांव के पास है। यहाँ से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। यह ग्लेशियर सल्फर स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स के लिए भी जाना जाता है। मुनस्यारी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर 16 किलोमीटर लंबा मिलम ग्लेशियर है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गोरीगंगा नदी का उद्गम स्रोत भी है। इसकी ऊंचाई 5500 मीटर से 3870 मीटर की रेंज में है। मुनस्यारी में रालमधुरा गांव के पास स्थित है रालम ग्लेशियर, जो कि 15 किलोमीटर लंबा है और 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुनस्यारी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हिमनदों के साथ साथ जीवनदायिनी जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुतायत में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी, जिसे यार्सा गंबू और कैटरपिलर फंगस भी कहा जाता है, इसमें प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, एर्गोस्टॉल, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 और अन्य मिनरल सहित कई शक्तिवर्धक तत्व पाए जाते हैं। यह खांसी, अस्थमा, हृदय रोग, किडनी रोग, हड्डी रोग, यहाँ तक कि कैंसर के रोकथाम में भी लाभदायक है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और स्टेमिना बढ़ाने में भी सहायक है। इसे हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ औषधीय पौधा थुनेर पाया जाता है, जो कि कैंसर के उपचार में लाभदायक है। थुनेर का रासायनिक नाम टेक्सस बैकिटा है। जून 2020 में यहाँ पर देश का पहला लाइकेन गार्डन तैयार किया गया है। लाइकेन को झूला घास के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हिमनगरी मुनस्यारी के बारे में आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारी नई वीडियोज़ रेगुलर आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।